जय गुरु जी संगत जी। मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जो ये मेरा सत्संग है वो खुद का एक्सपीरियंस सत्संग है। इस सत्संग में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुपा ने कैसी मेरी प्रोटेक्शन किया, क्योंकि 10-15 दिन से मतलब कुछ ना कुछ हो ही रहा है, महीने भर से। जैसे मैंने शादी अटेंड किया गाँव में, उसके बाद से 1 महीने से कुछ ना कुछ हो ही रहा है लगातार। तबीयत ख़राब, बहुत सारी चीज़ें, और कई बार तो मैं रास्ते में गुरुजी महाराज ने मुझे गिरने से भी बचाया है। तो मैं रास्ते मार्केट जाती हूँ सामान लेने के लिए, और मैं जैसे ही उधर से आती हूँ, अंधेरा था, मुझे नहीं पता कौन था कौन नहीं था, आस-पास कुछ नहीं दिख रहा था, मतलब अंधेरा था। तो मैं जैसे ही आता है एक, मतलब उस रास्ते से मैं बहुत बार गिरती हुई, मतलब बहुत बार जाती हूँ, गुज़रती हूँ, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मैं आ रही थी, मतलब ऐसा लगा कि मतलब मेरी चप्पल जो थी किसी चीज़ से टकराया और मैं गिरने ही वाली थी। पर मैं उसी टाइम सँभल गई, पता नहीं कैसे गुरुपा ने मुझे थाम लिया, और किसी बगल में कोई था भी, तो उन्होंने बोला सँभल के चलो। शायद उनके रूप में, शायद नहीं, पक्का उनके रूप में गुरुपा ही था जिन्होंने इतना बोला, क्योंकि आप भी जानते हो शहरों में इतनी भीड़ में किसको किससे मतलब है कि कोई कहेगा आप सँभल के चलो या ध्यान से चलो, कोई नहीं कहता। आप गिरो जब तक कुछ हो ना जाए तब तक कोई सामने से आता भी नहीं है। रोड पे आप इतने सारे एक्सीडेंट्स देखते हो, मतलब लोगों को उसमें भी समय लगता है कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई तब लोग भागते हुए आते हैं। मतलब इतनी सी चीज़ में गिरी भी नहीं थी, तब भी उस इंसान ने कहा, जो भी थे मेरे बगल में, कि सँभल के चलो। तो मुझे बहुत अलग सा एहसास हुआ। और उसके बाद मैं एक दिन और आ रही होती हूँ किसी काम से, मुझे याद नहीं है, डॉक्यूमेंट के काम से। तो मैं वैसे ही मैं आने वाली होती हूँ, वैसे ही मेरे पास फिर से होता है, और फिर मैं गिरती नहीं, मैं बच जाती हूँ। अगर मैं उस दोनों टाइम गिरती तो मेरे मुँह के बल ही गिरती, और वैसे मैं बीमार रहती हूँ। अगर मैं छोटी सी भी चोट लगती तो वो बहुत बड़ी हो जाती है मेरे लिए। तो मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, उन्होंने 2-3 बार मुझे गिरने से बचाया, और मैं गिरती तो मतलब बहुत ज़्यादा ही चोट आती, क्योंकि पत्थर ही ऊबड़-खाबड़ पत्थर है, उसमें सीमेंट के, रोड़ी वगैरह के मतलब पत्थर है, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन किया, मुझे सँभाला, उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे आस-पास ही रहते हैं, मुझे चोट लगने से बचाते हैं। मैं गुरुजी का कोटि-कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जो भी आप इंटरप्शन आ रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। इसी हालत में मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है, पर इसका भी मैं बहुत जल्द कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकालूँगी। अगर आपको भी पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये रोड पे ही एरिया में मेरा जो रूम है, वो रोड के एरिया में बिल्कुल रात दिन 24 घंटा 1 बजे 2 बजे रात की गाड़ियाँ चलती रहती है। बहुत मुश्किल ही होता है कि उस टाइम आवाज़ ना आए, तो उसके लिए मैं आपसे सबसे माफ़ी चाहती हूँ। इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पे शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी।